धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत स्वाध्याय चल रहा है आश्रव भावना का। आज हम स्वाध्याय आरंभ करेंगे श्लोक नंबर 176 से। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। उससे पूर्व आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक मोक्ष मार्ग का सिद्धांत पहुंच सके और प्राणी मात्र अपना कल्याण कर सके। इसी भावना के साथ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योत जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 176। सततारंभ योगेश्च व्यापारै जंतुघातिकै शरीरं पाप कर्माणि संयोजयति देहिनां। प्राणियों का शरीर निरंतर आरंभ से संबद्ध और प्राणियों का उपसंहार करने वाले व्यापारियों के द्वारा अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से पाप कर्मों का संयोग कराता है। आरंभ योगों से पापाश्रव। निरंतर आरंभ के योग से और जीव घातक व्यापारों से यह काय योग पाप कर्म का संचय करता है, अर्थात अशुभ काय योग से अशुभ आश्रव होता है। तो यह अशुभ काय योग है कि निरंतर आरंभ में ही लगे रहें। जैसे किसी पुरुष के कितने ही अधिक मिल हैं, फैक्ट्री हैं, दुकान हैं, अनेक काम हैं, तो उन कामों में निरंतर चित्त बना रहता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमको तो जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती है, तो इसके बाद यह तो जैसे निरंतर आरंभ के ही कार्य लगे हैं, उनमें जो शरीर की प्रवृत्तियां होती हैं उसके निमित्त से जो योग होता है वह पाप आश्रव का कारण बनता है। सूत्र जी में तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के परिणाम को अत्यंत अधिक बुरा कहा है। अधिक आरंभ का परिस्थिति में इस जीव को अपनी आत्मा के शुद्ध होने का मौका कम मिलता है अथवा नहीं मिलता है। रौद्र ध्यानों से विशेषतया पापाश्रव दुख भोगने की स्थिति में, या यूँ कहो कि आर्त ध्यान की स्थिति में तो स्वरूप की शुद्ध भी नहीं रह सकती, पर विषय संरक्षण में आनंद मनाना, ऐसी तीव्र रुचि में आत्मा की शुद्ध का मौका नहीं रहता है। तो किसी विशेषण को स्पष्ट करने वाला यह प्रतिपादन है कि आर्त ध्यान तो छठे गुण स्थान तक रह सकता है, किंतु रौद्र ध्यान पंचम गुण स्थान तक ही रह पाता है। और उसमें भी कुछ विशेषता से विचार करें तो आर्त ध्यान भली प्रकार के मिथ्यात्व अवस्था में ही रहता है। सम्यक जागने पर रौद्र ध्यान का कुछ झुकाव नहीं है, किंतु हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य और परिग्रह संबंधी जो प्रवृत्तियां थी, उन इस साधनों में ही रहने के कारण से ग्रही दशा में उन्हें विराम नहीं मिला है। अतएव रौद्र ध्यान विषय है, किंतु यह आर्त ध्यान का स्पष्ट दिखता है कि किसी धर्मी का वियोग हो, किसी साधु का मरण हो, कोई सुयोग शिष्य अलग हो रहा हो,
अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनके चित्त को खेद पहुंचता है। यद्यपि साधुजनों का खेद देर तक नहीं रहता, क्योंकि वह प्रमत्तवृत्त और अप्रमत्तवृत्त गुण स्थान बराबर बदलता रहता है। जो छठे गुण स्थान की स्थिति 2-4 मिनट भी नहीं रहती है, तो इसके भीतर ही 7वां गुण स्थान भी हो जाता है। प्रमत्तवृत्त व अप्रमत्तवृत्त का पुनः पुनः परिवर्तन। प्रमत्तवृत्त व अप्रमत्तवृत्त गुण स्थान अंतर्मुहूर्त में बदलते रहते हैं। इसके शुद्ध प्रवृत्ति की भी परख हो जाती है। जो साधु लगातार अनेक मिनट अथवा आधा घंटा किसी प्रमाद में ही लगा रहता है, निरंतर अप्रमत्त दशा नहीं आती है, तो उसका वह प्रमाद छठे गुण स्थान में ना रह करके नीचे गुण स्थान का बन जाएगा। तो यह परिणाम अंतर प्रकट है। कोई साधु बन गया है, नगर दिगंबर हो गया हो जाने पर भी, अथवा उसे छठवें गुण स्थान भी हो जाए, इतने पर भी वह यह असंभव है कि वह मुनि पर गुण स्थान 5वां हो जाए। तो यह मुनि का गुण पर गुण स्थान चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला हो जाए, तो यह परिणाम की बात है। यद्यपि उस साधु के भीतर मिथ्यात्व की अवस्था में आने पर भी बाहर से कुछ अंतर नहीं दिखता है। वही समिति, वही व्रत, वही सब कुछ, लेकिन यह तो परिणामों की बात है। तो यों प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत बराबर बदलते रहते हैं। तो ऊंचा परिणाम होने पर हल्का परिणाम होना, ये दोनों परिवर्तन होते रहते हैं। रौद्र ध्यान को विपदा मानने का पुरुषार्थ। तो एक अब समझ लीजिए कि आर्त ध्यान से उतनी खराबी नहीं हो पाती जितनी कि रौद्र ध्यान में पहुंचती है। हम आप इसमें बड़ी विपदा समझें कि हमारा उपयोग किसी विषय में रमे, आसक्त रहे, उसकी ओर ही रुचि लग जगे और सबसे निर्मल विभक्त चैतन्य स्वरूप की हम सुध ना लें। तो ऐसी स्थिति बने तो उसको बड़ी विपदा समझना चाहिए। वह हर्ष मानने की स्थिति नहीं है। जो पुरुष संसार में रहकर भी सुख दुख की उपेक्षा करता है, निर्लिप्त रहता है, उसका बचाव होता है। जैसे नाव पानी में तैरती रहती है और पानी में रहकर भी नाव के भीतर चूँकि पानी नहीं है इसलिए तिर जाती है। तो पानी में नाव रहने से कुछ बिगाड़ नहीं है, पर पानी नाव में आ जाए तो नाव डूब जाती है, उससे बिगाड़ है। इसी प्रकार हम समागम के बीच में रहते हैं, संसार में रहते हैं, उससे कुछ बिगाड़ नहीं है, किंतु उस संसार में बसे हम संसार की वस्तुओं को बसाएं अपने उपयोग में, तो उससे हमारा बिगाड़ है। तो संसार के सुख की परिस्थितियों में बिगाड़, हम सुख दुख पाने की अहित मानते हैं और सुख पाने को भला मानते हैं। तो इस मान्यता का में शोधन करना होगा। कदाचित दुख की स्थिति आए, वह मेरा उतना बिगाड़ ना कर सकेगी जितना कि सुख की स्थिति आने पर उसे सुख में मग्न हो जाए तो उससे बिगाड़ हो जाएगा। तो जब कोई जीव निरंतर आरंभ कर रहा है, उसे प्रभु भक्ति का, गुरु सेवा का कुछ भी समय नहीं प्राप्त है और दिन रात उन्हीं चिंताओं में आरंभ में बसता है, तो उसके पाप कर्म के बनते हैं। खोटे व्यापारों में से पापाश्रव, ऐसे ही जीव खोटे कार्यों में, खोटे व्यापार से पाप का बंध करता है।
पहले समय में जैन समाज में यह प्रथा थी कि जूतों का, लोहे का, ऐसे ही अन्य खोटा व्यापार नहीं करते थे। इस बात को यदि विशेषता से बताया जाए तो लोग कहेंगे कि यूँ तो किसी का भी काम ना चलेगा, लेकिन जो बात जैसी है वह वैसी रहेगी ही। गृहस्थजन यह विवेक रखें कि जिससे जंतुओं का घात होता है ऐसे व्यापारों में अलग रहें और प्रत्येक व्यापार में हम यह सावधानी बनाएं कि हमसे प्राणी का प्राणघात ना हो, जंतुओं का घात ना हो। पहले व्यापारों में भी पाप कर्मों का आश्रय होता है। जंतुओं के घात करने वाले व्यापार में भी कर्मों का आश्रय होता है। आश्रम निरोध का अर्थ यत्न यह आश्रव दुखदायी है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्भीरे। यह विकार रूप भाव होने का ही नाम आश्रव है। यह विकार स्वयं दुख रूप है, इसमें दुख रूप फल मिलेगा और यह दुख पूर्ण ही उत्पन्न किया जाएगा। तो इस आश्रव से विरक्त अपने सहज चैतन्य स्वरूप मात्र अपने आप की दृष्टि करना, यह है एक कर्तव्य। इन सब बातों के लिए अब एक निर्णय रखें कि ज्ञान की वृद्धि करना है। ज्ञान बढ़ाने में जो आनंद होता है, सुखानुभूति होती है, वह निर्णय सुख इन विषय भोगों के सुख में विलक्षण है। तो किसी तत्व की जिज्ञासा हो तो उसका समाधान मिल जाएगा, उसका बड़ा आनंद होता है। ज्ञान से आनंद की प्राप्ति का दृष्टांत। अभी एक बालक से सवाल पूछें, बताओ 7 पंजे कितने होते हैं? तो वह बालक उसे सुनकर के पहले तो कुछ भेलसा हो जाएगा, लेकिन जब वह बता देता है पहाड़ा पढ़ करके 7 पंजे 35, तो वह कितना खुश होता है। उसको यह खुशी किस बात की हुई कि उसे मिठाई नहीं खिलाई जा रही है, कुछ भी तो नहीं खिलाया गया ना पिलाया गया। जो रोकड़ वही बनाता है। हिसाब लगाते लगाते अंत में 2 आने का फर्क हो गया। ठीक हिसाब नहीं मिलता तो वह 2 आने के घाटे में इतना देर कितना तो दिमाग दौड़ाता है और कितना कितना परेशान होता है। उसे 2 आने का जब तक हिसाब नहीं मिल जाता है तब तक उसे संतोष नहीं होता है। उस 2 आने के पीछे वह रात भर जग कर भी रह सकता है। तो कहो 4-6 आने की बिजली भी खर्च कर देता है और जब वह फर्क मिल जाता है तब उसकी मुद्रा देखो। तो ज्ञान प्राप्त होने का एक विचित्र ही आनंद होता है। ज्ञानार्जन का कर्तव्य। संसार के जितने भी समागम हैं उन समागमों में से कोई भी समागम हम आपके लिए हितकारी ना होगा, कोई भी साथ ना निभाएगा, किंतु अपने स्वरूप का ज्ञान बने तो इस स्वरूप को निरख कर जहाँ चाहे किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में हम प्रसन्न रह सकते हैं, निर्मल रह सकते हैं और इन उपायों से किसी भी समय सर्व कर्मों से, बंधनों से, शरीर बंधन से, सबसे छूटकर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्तव्य ज्ञान वृद्धि का होना चाहिए। ज्ञान के सामने धन का महत्व न बनाएं। जो पुरुष धन की महत्व देता है और ज्ञान का कुछ महत्व नहीं समझता है, उसकी तो दयनीय स्थिति है। सबसे अधिक महत्व ज्ञान का है। अपने जीवन में धनार्जन का भी उतना ध्यान न रख करके ज्ञानार्जन से ही विशेष ध्यान रखें। और देखिए
ज्ञानार्जन का उद्यम करंख तो नियम से ज्ञान मिलेगा। ज्ञानार्जन का उद्यम करेंगे तो नियम से ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान से आनंद मिलेगा। श्लोक नंबर 177। कषाया क्रोधाद्या स्मृंसे चरा पंच विषया प्रमादा मिथ्यात्वं वचन मनसि कायति च दुरन्ते दुर्ध्याने विरति विहश्चेति नियमतः सत्स्वयन्ते पुंसां दुरिति पटलं जन्म भयधरम्। कहते हैं क्रोध आदि कषाय काम के मित्र स्वरूप, 5 इंद्रियों के 5 विषय, 15 प्रमाद, मिथ्यात्व, मन वचन व काय रूप तीनों योग, दुर्निवार 2 दुर्ध्यान, आर्त और रौद्र और व्रत का अभाव अव्रति, इसके द्वारा प्राणियों के नियम से संसार में भय को उत्पन्न करने वाले कर्म समूह का आगमन हुआ करता है। मिथ्यात्व का महापाप, जीवों को यह अशुभ परिणाम नियम से पाप का ही आश्रय कराता है और यह अशुभ परिणामों से प्रधान तो मिथ्यात्व है, प्रधान अज्ञान मोह के एकार्थवाचक है। कोई पुरुष ऐसी शंका करते हैं कि जिन्हें मालूम है कि जल में जीव होते हैं, वे जल छानकर ना पिए तो उन्हें पाप लगेगा, और जिन्हें पता नहीं है कि जल में जीव होते हैं तो अनछना ही पिए तो उसको पाप क्या काम है। तो ऐसा भी सभी प्रसंगों में समझ लीजिए। लेकिन तत्वत की बात यह है कि मन वचन काय की बुद्धि पूर्वक प्रवृत्तियों से जो पाप लगता है उससे भी अधिक पाप अज्ञान का होता है। भला ज्ञान रूप यह आत्मा जिसको ज्ञान स्वरूप से विदित ना हो उसके कितना अंधेर खाता कहा जाए। अज्ञान मिथ्यात्व मोह ये तो महापाप है। तो अज्ञान के क्लेश की विशेषता, जो अज्ञान मोह पाप के बस रहा हो उसके तो पाप के प्रतिक्रम आश्रव बंद चल ही रहा है। जैसे पीछे या अगला बगल कोई आग का अंगारा पड़ा है तो सामने नहीं है तो हमें दिखता नहीं है। कोई पुरुष मुझे धक्का दे कि मैं अपने आप में पैर बदल लूं और अगर पैर रखूं तो उस समय मैं कितना जलूंगा। और एक हमें पता है कि सामने आग पड़ी है और कोई धक्का दे तो हम आगे बढ़ना पड़ता है और बढ़ कर के हम उस आग पर से ही जा रहे हैं तो उस समय देख लो कि हमें कितना बढ़ते हैं। तो जानी हुई स्थिति में हम कम जलेंगे, अनजानी स्थिति में आग पर पैर रखने से हम अधिक जलेंगे। विशेष क्या कहें, इतना ही समझ लीजिए कि मोह का पाप का सब पापों से बुरा है। मिथ्यात्व के पापाश्रव और उनके निराकरण का यत्न। प्रथम तो इस जीव को मिथ्यात्व से अशुभ परिणाम लगा है और इस परिणाम में इस जीव के पाप कर्मों का आश्रव हो रहा है। अन्य कितने भी पाप होते हैं वे सब पाप इस मोहराज सैन पर होते हैं। जहाँ मोह का क्षय हो गया वहाँ अन्य पाप अपनी स्थिति नहीं बना सकते तो वे दृढ़ नहीं है हो सकते। इस कारण धर्म पालन की दशा में सर्वप्रथम कर्तव्य यह होना चाहिए कि हमारा मोह भाव टूटे और हम आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करें। इसके लिए बुद्धिपूर्वक उपाय तो ज्ञानार्जन का है।
ज्ञानार्जन में भी गुरु मुख से ज्ञानार्जन का बहुत महत्व है। तो यह वह भी करें और अपने आप स्वाध्याय आदि करके भी ज्ञानार्जन करें। अपने जीवन में ज्ञान के अर्जन की धुन बनाना चाहिए और उस ज्ञान के अर्जन से अपने आप को प्रसन्न रखना चाहिए। यह प्रोग्राम हो, बाकी सब कुछ होता है। ऐसी स्थिति में उसमें गुजारा और व्यवस्था करने की अपनी कला बना लेनी चाहिए। पापाश्रम में मुख्य मिथ्यात्व है। तो जिन जीवों के विकार परिणाम के द्वारा पापों का आश्रव बंधन होता है, उन अशुभ परिणामों के वर्णन में मिथ्यात् नामक अशुभ परिणाम की बात चल रही है। मिथ्यात् भाव वहाँ है जहाँ अनंताभाव वाले पर पदार्थों के साथ अपना जुड़ाव की कल्पनाएं हैं। मिथ्यात् भाव वहाँ है जहाँ वस्तु के यथार्थ स्वरूप का भान नहीं है और इसी कारण से पर वस्तु में जो अंत आकर्षण चलता है। इस मिथ्यात् भाव के दो प्रकट अंग हो गए, अहंकार और ममकार। अनंत भिन्न वस्तुओं में यह मैं हूँ, इस प्रकार का भाव करना अहंकार है और यह मेरा है, इस प्रकार का आशय रखना ममकार है। तो संसार का मूल मिथ्यात्व है। तो जीव का मूल वैरी मिथ्यात्व है, जिस परिणाम के बस होकर के अनादिकाल से यह जीव नाना कुजन्मों में जन्म लेता है और मिथ्यात्व भाव को दूर हुए बिना आत्मकल्याण के लिए कोई पथ नहीं मिल सकता है। तो यह महापाप है और पापों का आश्रव करने वाला है। क्रोध कषाय से आश्रव, तो पापा आश्रव का कारण वह पाप आश्रव है और मोह के बाद क्रोध कषाय आदिक हैं। कषाय शब्द का बना है कस धातु से, तो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। कसने में संक्लेश है। जैसे कोई मनुष्य अथवा पशु को रस्सी आदि से कसे तो वह पीड़ा का रूप होता है। तो यह जीव जितने भावों से कसा जाता है दुख रूप होता है, वह भाव कषाय है। 4 प्रकार की वे क्रोध मान माया लोभ, जब इनके स्वरूप पर दृष्टि करें तो सुविदित हो जाएगा कि इस जीव के ये कषाय तो बैरी है। आनंद में बाधा डालने वाले ये कषाय भाव ही होते हैं। क्रोध हो तब इस जीव को कुछ शुद्ध नहीं रहती है, रहे सहे गुण भी जल जाते हैं। तो कोई जीव बड़ा उपकारी है पर क्रोध करे तो दूसरों की दृष्टि में उसके सारे गुण धुल जाते हैं, यानी उन सारे गुणों पर पानी फिर जाता है। क्रोध करने से उसके सारे गुण ओझल हो जाते हैं। क्रोध को चंडाल की उपमा दी है। अब समझ लीजिए कि इस क्रोध के द्वारा हम अपना कितना अनर्थ कर डालते हैं। क्रोध से हमारा जो अनर्थ होता है उस समय हमें ज्ञात नहीं होता है, पर पता पड़ जाता है। तो कुछ समय निकलने के बाद कि मैंने गलती की थी और उस गलती के फल से मुझे यह अनर्थ भोगना पड़ रहा है। मान कषाय का आश्रव, अहंकार कितनी व्यर्थ की चीज़ है, उसके अहंकार दिखाते हो। यहाँ कोई तुम्हारा प्रभु है क्या? कोई रक्षा करने वाला भी है क्या? किसने अपनी चतुराई अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हो? आखिर किसे दिखाना चाहते हो? अरे ये सभी प्राणी हम ही जैसे तो भूले भटके संसार में रुलने वाले हैं, आश्रय मलिन है, दीन स्वयं है। वे उनमें अपना क्या मान रखना चाहते हो? जो पुरुष अहंकार के बस हो है और इस कारण उसके अंतरंग विहीनता के क्षोभ का जो परिणाम हुआ है उसे वही भोगता है। माना कि संसार में बात नहीं है,
कोई अचरज की बात तो देखो, हम तो मान करते हैं इसलिए कि दूसरों की दृष्टि में हम उच्च कहलाने लगेंगे। फल यह होता है कि हम लोग हमें अधम समझने लगते हैं कि कितना अंधेरा है। मान करने चला यह जीव बड़प्पन पाने के लिए, किंतु उस प्रवृत्ति में फल मिला यह कि लोग मुझे अधम मूर्ख समझने लगे। माया कषाय का आश्रव, मायाचार का परिणाम तो एक शल्य बन जाता है। मायाचार का शल्य कहा है, जैसे पैर में कांटा लग जाए तो कितनी वेदना रहती है, चलते फिरते बैठते दर्द होता है, तो कुछ जैसे कांटा चुभा हो तो शल्य बन जाता है। तो इसी प्रकार मायाचार का परिणाम इस जीव के शल्य बन जाता है। कुछ घटना हो तो अर्थ अपने पर लगाइएगा। बहुत से मायाचारी जीव तो अपनी ही कमजोरी और शल्य के कारण खुद अपना मायाचार प्रकट कर देते हैं और लोग समझ जाते हैं कि यह मायाचार से भी इस जीव को दुख ही दुख होता है। यह जीव को कसने वाली कसाय है। लोभ कसाय का आश्रव, लोभ का रंग तो बहुत विचित्र है। कैसे रंग फैल गया है, तो इस जीव में रग रग में सर्व प्रदेशों में सर्व गुणों पर आवरण डालते हुए यह राग, यह तृष्णा, लोभ कैसे इस जीव पर छाया है। कुछ नहीं उसका, मरने पर तो प्रकट ही सब सामने जानते हैं कि कुछ साथ नहीं चले जाता है, लेकिन इसे धैर्य कहाँ है। लोभ कसाय का रंग जिस पर चढ़ता है उसके गंभीरता कैसे हो सकती है, तो ये क्रोध आदि कसाएं पाप कर्म का आश्रव कराती है। विषय अवृत्ति के आश्रव, तो इसके बाद तीसरा नंबर है पंचेंद्रियों के विषय को रख लीजिए। यह इंद्रियों के पांचों विषय कामदेव के सहचर हैं। सहचर उसे कहते हैं जो साथ साथ चले, पीछे ना चले। पंचेंद्रियों के विषयों में ये काम सहचर है। अच्छे शब्द सुनने से, राग भरे शब्द सुनने से काम को ही तो प्रोत्साहन मिलता है। सुंदर रूप दिखने पर काम को ही प्रोत्साहन मिलता है। अच्छे सुगंधित वातावरण में रहना, रसीले गरिष्ठ स्वादिष्ट भोजन करने से, उस ओर आसक्तिपूर्ण प्रवृत्ति होने से इसे स्मरण को भी सहयोग मिलता है। स्पर्श का स्पर्शन करने से इस स्मरण की हो जाती है जागृति हुई। तो ये पांच विषय काम के सहचर हैं। तो इस कारण से योगी साधु संत इन पांचों विषयों से विरक्त रहते हैं। ये पंचेंद्रियों के विषयों भी पाप का आश्रव करते हैं। चौथी प्रमाद आश्रव। चौथी बात रखिए कि प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं। इन प्रमादों से यह जीव प्रमत्त कहलाता है। 4 तो भी कथाएँ हैं। राजाओं की कथा करना, अमुक राजाओं का कथन करना एक राज कथा नाम का प्रमाद है। भोजन कथा करना, कहो जी आज बहुत तुम्हारा आहार कैसा रहा, कल क्या खाया था, क्या खाया है, आज तो मेरा आहार ऐसा ही रूखा सूखा रहा, अथवा आज बहुत अच्छा रहा। किसी प्रकार से चर्चा करना, ये सब भोजन कथाएं हैं। यह प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ है मोक्ष मार्ग में अनुत्साह होना। जिस जीव के मोक्ष मार्ग में उत्साह नहीं है वही तो बेकार है, और जो बेकार होगा वही गपशप लगाएगा, और जो मोक्ष मार्ग की ओर से बेकार नहीं है वही जिस जीव को मोक्ष मार्ग में उत्साह नहीं है वही तो बेकार है, और जो बेकार होगा वही गपशप लगाएगा। तो मोक्ष मार्ग की ओर से बेकार पुरुष इन कथाओं को जो किया करते हैं उसे देश कथा है।
जिसे किस देश का कैसा रिवाज है, कैसा श्रृंगार है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, देश की व्यवस्थाएं, प्रबंध, जहाँ यहाँ की विशेषताएं का वर्णन करना, यह देश कथा है, यह भी प्रमाद है। एक स्त्री कथा है, स्त्री संबंधी कथा करना, अमुक स्त्रियों यों हैं, अमुक स्त्रियों यों हैं, इस प्रकार भी कथाएं हैं। तो प्रमाद में 4 भी कथाएं, 4 कसाएं भी प्रमाद हैं, और इन 5 इंद्रियों के विषय प्रमाद हैं, तथा स्नेह और निद्रा, इस प्रकार से यह 15 प्रमाद हुए। और प्रमाद परिणामों का, पापों का आश्रव करते हैं। योग आश्रव, योग तो आश्रव का मूल है। काय, वचन और मन का योग, काय की प्रवृत्ति करना काय योग है। इस काय के इष्ट विषय प्रसाधन के कार्यों में लगाना, और इससे पापों का आश्रव होता है। तो वचन खोटे बोलना, अहितकर अप्रमाणिक वचनों का से पाप का आश्रव होता है। यूँ ही मन की कल्पनाएं बढ़ाने से पापाश्रव होता है। मन के विषय काम हैं, और लोकेशणा आदिक भी नाना विषय है, मन के विषय नियत नहीं है। जैसे इंद्रियों का विषय हम नियत कह डालते हैं कि ना स्पर्शन आदि इंद्रियों का विषय स्पर्श है, रसना इंद्रिय का विषय रस है, घ्राण इंद्रिय का गंध है, चक्षु इंद्रिय का रूप है, श्रोत इंद्रिय का शब्द है। तो यो मन का क्या एक विषय है, नियत नहीं कर सकते। उसकी चाल तो बहुत दूर दूर तक चलती है। स्मरण का दूसरा नाम मनोज है। तो यह काम विकार मन से उत्पन्न होता है। जैसे भूख का रोग है, यह केवल कल्पनाओं के संबंध नहीं रखता है। पेट खूब भरा हुआ है और सामने बहुत बढ़िया फूली हुई रोटी उतर कर आ रही हो, तो यह कैसे डाले पेट में, तो कुछ कल्पना की बात बनती है। तो बहुत बढ़िया, क्या कल्पना किया कि खूब भूख लगी है, यूँ कल्पना करने भर से पेट में रोटियां ना समा जाएंगी। तो ऐसा ही शरीर के अंदर रोग हैं। इस प्रकार रोग और भूख प्यास की जगह की तरह यह नहीं है कि जिसका समय नियत हो, कोई घटना नियत हो कि ऐसे समय पर भी काम विकार हुआ करता है, वह तो मनोज है। तो जब वह मन उद्दंड हुआ और तभी मन की कल्पनाएं जागी, तो लो मनोज हो गया। तो यह भी पाप का आश्रव कहलाता है। दुर्ध्यान से आश्रव, इसके आगे रखिए दुर्ध्यान को। 4 प्रकार का दुर्ध्यान और 4 प्रकार का रौद्र ध्यान, ये पाप का आश्रव करने वाले हैं। आर्त ध्यान के संक्लेश पड़ा हुआ और रौद्र ध्यान में मौज माना जाता है। तो इन दोनों प्रकार के ध्यानों में, आर्त और रौद्र में, पाप का आश्रव का हेतु चना पाया जाता है, हेतु पना पाया जाता है। तो आरति, विरति, व्रत का त्याग, कोई मन चले लोग उस प्रसंग में जबकि कोई उपदेश दे रहा हो, देखिए आप लोग कुछ त्याग कीजिए, तो कोई यह कह सकेगा कि हाँ साहब हम त्याग करते हैं। अच्छा करो त्याग, काहे का? हम त्याग का त्याग करते हैं। तो व्रतों का वियोग होना, यह भी पाप का आश्रव है। इन परिणामों का फल पाप बंध है, और इसके कारण भावी काल में भी इसे क्लेश का ही सामना करना पड़ता है। यद्यपि यह आत्मा शुद्ध निश्चय से दृष्टि से आश्रव रहित है, अब भी संसार में रुलते हुए भी हम अपने आप के स्वरूप पर दृष्टिपात करें तो विदित होगा कि हम आपका स्वरूप स्वभाव से अपने आप अस्तित्व के कारण समस्त विकारों से है, केवल ज्ञान रूप में है। तो अनादि कर्म के संबंध
से हम मिथ्यात्व आदि परिणामों के स्वरूप परिणमता है, तो इस कारण से यह प्राणी नवीन कर्मों का आश्रव करता रहता है। कल्याण लाभ का पुरुषार्थ। जब यह जीव भेद ज्ञान के अभ्यास से उन मिथ्यात्व आदि परिणामों से अपना भी लगाव करे, स्वभाव का लगाव करे, अपने स्वरूप का ध्यान करे, तो कर्म आश्रव से रहित होगा। अलग शब्द कहाँ से लाया जाए? न लग इति अलग, लगे नहीं उसका नाम अलग है। तो अलग हो अर्थात लगाव ना रहे, तो इस प्रकार से बन जाए उसे कहते हैं अलगाव। लगाव किसके था? लगाव था इस जीव के आश्रव परिणामों से, और उनका लगाव मिटे, उन भावों से अभाव हो तो इस जीव का कल्याण को मिलता है। तो इस बात को समझने के लिए और इस कल्याण भावना के लिए आश्रव भावना का विचार संत जन किया करते हैं, और यह आश्रव महादुखदायी है। ये खोटे परिणाम ही मेरे वास्तविक वैरी है। इन वैरी परिणामों से अपने को अलग हटा लेना ही लाभ है, मिलन से दुसदुपयोग। तो इस असार संसार में, इस आश्रव लोक में हम आप यदि आज इकट्ठे हो गए हैं, चाहे कोई परिवार के रूप में इकट्ठे हों, चाहे कुछ लोग समाज के रूप में इकट्ठे हों, अथवा धर्म धर्मी गुरु शिष्य आदि के रूप में मिले हों, हम आपके इस मिलाप का वास्तविक फल यही है कि एक दूसरे को धर्म में स्थिर करें, धर्म से डिगने ना दें, अधर्म में से हटावें। ऐसी प्रवृत्ति बने तो यह समागम भी सफल है। चाहे परिजन परिवार रूप समागम हो, वहाँ भी भाई भाई को, पिता पुत्र को, पत्नी पति को, पति पत्नी को, कोई भी किसी अपने संबंध को धर्म में लगाएं, अपना ऐसा व्यवहार बनाएं कि जिससे कि दूसरे को भी शांति सुख रहे और धर्म का प्रकाश पाते रहें। ऐसा व्यवहार बन सके तो यह कुछ काम का है, और केवल विवाद विषय कषायों को भोगने, विषय कषायों के खुद गर्जी इनमें ही समय व्यतीता, तो वह समय निष्फल है, बेकार है। काहे का मोह? उस मिलन में तो और बुरा असर हुआ कि एक दूसरे के दुख का कारण बना। कर्तव्य यह है कि हम अपने इस क्षणिक समागम से कोई तत्वाधिक बात लें, अटपट बातों में समय ना गुजारें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धूप। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।